नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आज की पहली खबर, 15 जुलाई से बिहार में बदल जाएगा जमीन रजिस्ट्री का तरीका। बिहार में जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया में बदलाव होने जा रहा है। 15 जुलाई से राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। नई व्यवस्था के तहत जमीन से जुड़े दस्तावेजों की रजिस्ट्री पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से होगी। समस्तीपुर के बीपीएल परिवारों को सौगात, 10,000 छतों पर मुफ्त लगेंगे सोलर पैनल। समस्तीपुर में कुटीर ज्योति योजना के तहत 100 गांवों के 10,631 बीपीएल परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल मिलेंगे। इससे उन्हें बिजली बिल से राहत मिलेगी और घरेलू जरूरतों के लिए स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध होगी। बांकीपुर में क्यों बदला भाजपा का उम्मीदवार? अभिषेक बंटी की जगह नीरज सिन्हा को उतारने के पीछे क्या है रणनीति? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की मौजूदगी में अभिषेक बंटी ने शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन किया था, लेकिन शुक्रवार को उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनावी मैदान से हटने का फैसला कर लिया। इसके तुरंत बाद भाजपा ने नीरज कुमार सिन्हा को बांकीपुर सीट से अपना नया उम्मीदवार घोषित कर दिया। गयाजी में विधायकों से सम्राट बोले, जनता की आवाज बनिए, लाखों लोग सदन नहीं आ सकते। गयाजी में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधायकों को नसीहत देते हुए कहा, जनता की आवाज बनिए, लाखों मतदाता सदन नहीं आ सकते हैं। उन्होंने आपको चुना है, आप पर भरोसा जताया है, उनकी आवाज बुलंद कीजिए, उनकी समस्याओं को सदन में उठाइए। सम्राट 15 अगस्त के बाद जिलों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि विकास कार्यों में ढिलाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं 15 अगस्त के बाद जिलों का दौरा करूंगा, विकास कार्यों की समीक्षा करूंगा, जमीनी हकीकत देखूंगा, जिलों में ही नाइट स्टे होगा। फिर शुक्रवार को एनडीए के 5 घटक दलों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे। इसमें घटक दलों के जिलाध्यक्ष मौजूद थे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने सबसे अपील की, सभी विकसित बिहार का संकल्प पूरा करें। बिहार से हरियाणा के लिए चलेंगी एसी बसें। बिहार और हरियाणा के बीच रोड कनेक्टिविटी सस्ती और आरामदायक होने वाली है। हरियाणा के लिए बिहार से एसी बसें चलेंगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के 6 प्रमंडलों पटना, पूर्णिया, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं भागलपुर से गुरुग्राम, अंबाला, सोनीपत, पानीपत सहित हरियाणा के अन्य शहरों के लिए बसों का नियमित परिचालन होगा। भरत तिवारी एनकाउंटर की न्यायिक जांच तेज हो गई है। शनिवार को न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा के समक्ष भरत तिवारी के माता पिता पहुंचे। भरत तिवारी की मां आशा देवी और पिता काशीनाथ तिवारी न्यायिक जांच आयोग के कार्यालय में उपस्थित होकर घटना से जुड़े तथ्यों और अपने पक्ष को दर्ज करा रहे हैं। गडकरी बोले कि 20 पेट्रोल से गाड़ी खराब तो पुर्जे मुफ्त बदलें। 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से गाड़ी खराब होने पर कंपनियां फ्री में पार्ट्स बदलेंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे E20 फ्यूल से प्रभावित पुरानी गाड़ियों 2023 से पहले के पार्ट्स को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बदले। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि E20 फ्यूल से सोशल मीडिया पर गाड़ियों के खराब होने या नुकसान की खबरें गलत हैं और यह एक झूठा नैरेटिव है। हालांकि उन्होंने पुरानी गाड़ियों का माइलेज कम होने की बात मानी है। बिहार में हर महीने की 10 तारीख को पेंशन दिवस मनेगा। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को 97.84 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों के खातों में 1423.94 करोड़ ट्रांसफर किए। कहा कि अब हर महीने की 10 तारीख को बिहार पेंशन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के विधायकों को टास्क दिया। सीएम ने कहा, आपके विधानसभा में पहला साल क्या काम होना चाहिए, किस तरह का विकास होना चाहिए, इसकी रूपरेखा तैयार करें। जिस तरह हम बजट बनाते हैं उसी तरह हर एक विधानसभा का कैसे जीडीपी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था कैसे ठीक होगी, रोजगार कैसे मिलेगा, वहाँ के प्रशासनिक ढांचा के माध्यम से लोक कल्याण का काम कैसे हो सकता है, इन सब चीजों पर काम होना चाहिए। राजस्थान मॉडल पर बिहार की कोचिंग पॉलिसी, फीस से लेकर क्लास टाइम तक सब तय होगा। बिहार सरकार जल्द ही कोचिंग पाइनलिस्ट
पॉलिसी लाने जा रही है, जिसके तहत कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण के लिए एक विनियमन प्राधिकरण का गठन होगा। यह पायनिलिसी फीस, पढ़ाई के घंटे और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी नए नियम लागू करेगी। पटना में गंगा को साफ करने का मास्टर प्लान, 31 नालों का गंदा पानी होगा टैप। पटना को जल जमाव और गंगा को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए एक बड़ी योजना पर काम हो रहा है। 31 प्रमुख नालों के गंदे पानी को ट्रीट करने के लिए 500 MLD क्षमता का सबसे बड़ा STP बनेगा। यह प्रोजेक्ट 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। अब बांकीपुर में बीजेपी के नए कैंडिडेट नीरज सिन्हा के बायोडाटा पर विवाद, नितिन नवीन की पारिवारिक सीट और बीजेपी की गढ़ कही जाने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में NDA के नए कैंडिडेट नीरज कुमार पर भी विवाद उत्पन्न हो गया है। उनके बायोडाटा के तथ्यों पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि महज 12 साल की उम्र में नीरज कुमार भाजपा के प्राथमिक सदस्य कैसे बन गए। अपने बैक टू बैक 2 फैसलों को लेकर बीजेपी विपक्षी दलों के निशाने पर है। इससे पहले नॉमिनेशन के 24 घंटों के अंदर अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी की नामांकन वापसी और नीरज कुमार की एंट्री से पार्टी ने सबको चौंका दिया था। नीरज कुमार ने शनिवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लोक सेवक आवास पर जाकर आशीर्वाद लिया। बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार मल्टी पोस्ट EVM से होगी वोटिंग। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया कि चुनाव की सभी प्रक्रियाएं अंतिम चरण में हैं और इन्हें राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार पूरा किया जा रहा है। इस बार पंचायत चुनाव में तकनीक के स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। पहली बार मल्टी पोस्ट EVM का इस्तेमाल किया जाएगा। तेज प्रताप यादव ने वृंदावन से की भविष्यवाणी, कहा बिहार में बहुत जल्दी सरकार गिरने वाली है। बिहार में इन दिनों बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन इस बीच जनशक्ति जनता दल के सुप्रीमो तेज प्रताप यादव ने मौजूदा बिहार सरकार को लेकर भविष्यवाणी कर दी है, जिसके बाद से चर्चा तेज हो गई है। तेज प्रताप यादव ने X पर लिखा, बिहार में बहुत जल्दी सरकार गिरने वाली है। ये मैंने आपको कहा था, भविष्यवाणी किया था। मैं वृंदावन में हूँ, बहुत जल्दी बिहार में जो सरकार है बदल जाएगी। ट्रेन में चोरों का तांडव, लोको पायलट की पत्नी सहित 2 महिला यात्रियों का पर्स उड़ाए। पटना जंक्शन के आसपास ट्रेनों में सक्रिय चोरों ने 2 महिला यात्रियों को निशाना बनाते हुए गहने, नकदी और कीमती सामान से भरे पर्स चोरी कर लिए। पीड़ितों में रेल लोको पायलट की पत्नी भी शामिल है। दोनों मामलों में पटना जंक्शन GRP ने प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। गयाजी में स्विफ्ट डिजायर से आए चोर स्कॉर्पियो चुराकर फरार। गयाजी शहर के डेल्हा थाना क्षेत्र में चोरी की एक घटना सामने आई है। बस स्टैंड के पास देर रात चोरों ने घर के बाहर खड़ी एक स्कॉर्पियो चुरा ली। चोर स्विफ्ट डिजायर कार से मौके पर पहुंचे थे। ये पूरी वारदात आसपास लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई। चोरी के बाद आरोपी स्कॉर्पियो लेकर गया पटना मार्ग की ओर फरार हो गए। रास्ते में जहानाबाद टोल प्लाजा पर लगे CCTV कैमरों में भी दोनों गाड़ी नजर आई हैं, जिससे पुलिस को जांच में महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है। पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेनें। पूर्व मध्य रेलवे ने पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विशेष परीक्षा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है। शुक्रवार शाम जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि 12 जुलाई 2026 को इन ट्रेनों का संचालन होगा। हाजीपुर जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने यह जानकारी दी। ATM में चिप लगाकर हाईटेक ठगी, मशीन में फंसा देता था पैसा। भोपाल में SBI के 22 ATM बूथों से करीब 20 लाख रुपए की हाईटेक ठगी का मास्टरमाइंड आखिरकार मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार हो गया। भोपाल के शाहपुरा थाने की पुलिस ने सदर थाना पुलिस की मदद से भगवानपुर स्थित किराए के मकान में छापेमारी कर आरोपी अभिषेक कुमार को दबोच लिया। नितिन नवीन ने चारा घोटाला आरोपी के बेटे को दिलवाया टिकट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है। आनंद फानन में नए उम्मीदवार का नाम घोषित किया गया है। अभिषेक सिन्हा का नाम इसलिए वापस लिया गया कि उनके पिता रविंद्र सिन्हा का नाम चारा घोटाले से जुड़ा पाया गया। उनके पिता पर लालू यादव के साथ चारा घोटाले में 50,000 रुपए जुर्माना लगा था। इस बात की चर्चा छिड़ने लगी थी कि नितिन नवीन ने चारा घोटाला के आरोपी के बेटे को टिकट दिलवाया है। नालंदा में अवैध
मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़। नालंदा जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस्लामपुर थाना क्षेत्र के सुहावनपुर सुड़ी गांव में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से संचालित की जा रही एक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई के दौरान मौके से निर्मित हथियारों के साथ साथ बड़ी मात्रा में हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और उपकरण बरामद किए गए हैं। बिहार पुलिस परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए रेलवे का तोहफा। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने 12 जुलाई को 8 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। परीक्षा के दिन स्टेशनों पर संभावित भीड़ को नियंत्रित करने और अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह विशेष व्यवस्था की गई है। सीवान में नकली नोट बनाने वाले गिरोह पर पुलिस की कार्रवाई। सीवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने कथित नकली नोट तैयार करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया है। देर रात हुई छापेमारी में एक महिला समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मौके से नकली नोट तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली मशीन और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जाँच में जुटी है। 15 जुलाई से शुरू होंगे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं, जिससे हजारों छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता मिलेगी। गंगा जी के रास्ते सिमरिया घाट पहुंचा 1668 मीट्रिक टन का मेगा कार्गो कोलकाता के डायमंड हार्बर से रवाना हुआ। 1668 मीट्रिक टन वजनी मेगा कार्गो गंगा नदी के रास्ते करीब 713 किलोमीटर की दूरी तय कर शनिवार को सिमरिया घाट के समीप पहुंच गया। यह मेगा कार्गो बरौनी रिफाइनरी के विस्तार परियोजना के लिए लाया गया है। इसके पहुंचने से रिफाइनरी के विस्तार कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। गोपालगंज में सफाई कर्मियों से मारपीट के बाद काम बंद। गोपालगंज नगर परिषद क्षेत्र में बरसात के बीच सफाई व्यवस्था संकट में पड़ गई है। नाले की सफाई के दौरान कथित मारपीट की घटना के बाद सफाई कर्मियों ने काम बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मियों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक वे शहर में सफाई कार्य नहीं करेंगे। इससे बरसात के मौसम में शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। साइबर ठगी के शिकार को 50,000 रुपए मिले वापस। किशनगंज साइबर थाना ने साइबर ठगी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित को राहत दिलाई है। पुलिस के तकनीकी प्रयासों से ठगी का शिकार हुए व्यक्ति के खाते से निकाली गई 50,000 रुपए की राशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई। सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी से बनेगा वेतन बिल। सीतामढ़ी के सभी सरकारी कार्यालयों में अब अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। जिला पदाधिकारी रिची पांडे ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी कर्मियों की 100% बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। अब कर्मचारियों के वेतन बिल भी बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही तैयार किए जाएंगे, जिससे लापरवाही और अनियमितता पर रोक लग सकेगी। छपरा पठानकोट के बीच इस दिन से चलेगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे की तरफ से बिहार को स्पेशल ट्रेन का तोहफा दिया गया है। छपरा और पठानकोट के बीच वीकली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इस ट्रेन की शुरुआत 20 जुलाई से होगी। इससे रेल यात्रियों को भीड़भाड़ से राहत मिल सकेगी। पूर्व प्रदेश महासचिव छोटू सिंह जेडीयू से निष्कासित पार्टी ने 6 साल के लिए निकाला। जेडीयू ने पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव अरविंद कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने शुक्रवार को पटना स्थित प्रदेश कार्यालय से आदेश जारी करते हुए छोटू सिंह को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। साथ ही उन्हें अगले 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बेऊर जेल में गड़बड़ी का खुलासा। कैदी बना रहे थे खाना और गोदाम से गायब था राशन। पटना के बेऊर जेल में हुई छापेमारी के बाद जांच लगातार जारी है। जांच आगे बढ़ने के साथ जेल के अंदर कई अनियमितताओं का खुलासा हो रहा है। कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय ने इस मामले में 3 कक्षपालों पर कार्रवाई की है। इनमें मुख्य कक्षपाल उमेश कुमार सिन्हा, कक्षपाल शिवशंकर कुमार
और निर्मल कुमार पासवान शामिल हैं। तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एनडीए की बैठक में शामिल हुए नीतीश कुमार। बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर आज एनडीए के सभी घटक दलों की अहम बैठक हुई। भरत तिवारी एनकाउंटर पर उठते सवाल और बांकीपुर उपचुनाव के बीच सरकार के कामकाज की समीक्षा और आगे की रणनीति तय करने के लिहाज से ये बैठक बुलाई गई थी। बिहार से निकलेंगे देश के चैंपियन, हर पंचायत में बनेगा खेल क्लब। बिहार के गांवों में प्रतिभा की कभी कमी नहीं रही। खेतों की मेड़ पर दौड़ने वाले बच्चे, खुले मैदान में कबड्डी और फुटबॉल खेलने वाले युवा, बिना किसी सुविधा के वॉलीबॉल, क्रिकेट और तीरंदाजी में हुनर दिखाने वाले खिलाड़ी अब अपनी प्रतिभा को नई पहचान दिला सकेंगे। पीक आवर के भारी जाम से राहत मिलेगी। 15 साल पहले बना मीठापुर रेलवे ओवरब्रिज 2 गुना चौड़ा होगा। जीपीओ गोलंबर और मीठापुर रेलवे ओवरब्रिज पर लगने जाम से मुक्ति के लिए 70 करोड़ रुपए का नया प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। इस अतिव्यस्त मीठापुर आरओबी को 2 गुना चौड़ा किया जाएगा। इससे रोज सुबह शाम पीक आवर में लगने वाले भारी जाम से बड़ी राहत मिलेगी। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम मीठापुर आरओबी को 2 गुना चौड़ा करेगा। अजय देवगन की मूवी में भोजपुरी सिंगर की एंट्री। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह के बाद अब भोजपुरी के एक और सिंगर नीलकमल सिंह की बॉलीवुड में एंट्री हो गई है। अजय देवगन की मूवी धमाल 4 आज सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। रिलीज से पहले मूवी का गाना छटनी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसे बक्सर जिले के चौसा प्रखंड के रहने वाले भोजपुरी सिंगर नीलकमल सिंह ने आवाज दी है। नितिन नवीन के चुनावी प्रोजेक्ट बांकीपुर में खर्च किए 785 करोड़। 3 दशक से नितिन नवीन और उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा की सीट रही बांकीपुर में। अब उपचुनाव हो रहे हैं। ये सीट नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई है। 1995 से लेकर 2025 तक इस सीट पर भाजपा को कभी 50% से कम वोट नहीं मिले। 2025 में नितिन नवीन यहाँ से लगातार 5वीं बार विधायक चुने गए थे। हेल्थ इंश्योरेंस का झांसा देकर ठगी की कोशिश। देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन की रफ्तार जितनी तेजी से बढ़ी है, उतनी ही तेजी से साइबर अपराधियों का नेटवर्क भी फैला है। हर दिन ठगी के ऐसे नए और अजीबोगरीब तरीके सामने आ रहे हैं, जिसे सुनकर आम आदमी तो क्या, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी झांसे में आ जाएं। ताजा मामला बेगूसराय जिले से सामने आया है, जहां शातिर फ्रॉड ने एक युवक की कमाई पर हाथ साफ करने की पूरी बिसात बिछा दी थी। पटना नगर निगम में होल्डिंग म्यूटेशन धीमा। पाटलिपुत्र, कंकड़बाग और बांकीपुर में सबसे ज्यादा अटके आवेदन। राजधानी पटना में होल्डिंग म्यूटेशन की धीमी प्रक्रिया लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। पटना नगर निगम के 6 अंचलों में 35 दिनों से अधिक समय से 679 आवेदन लंबित हैं। इनमें 79 मामले ऐसे हैं जो 500 दिनों से भी अधिक समय से अटके हुए हैं। सबसे अधिक लंबित आवेदन पाटलिपुत्र, बांकीपुर और कंकड़बाग अंचलों में दर्ज किए गए हैं। 2029 से लागू हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन। संसद की संयुक्त समिति कोशिश कर रही है कि 2029 के लोकसभा चुनावों तक वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो सके। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी के मुताबिक अब तक चर्चा में शामिल लगभग 99% नागरिक और संगठनों ने इसका समर्थन किया है। समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों सहित कई राज्यों के विशेषज्ञों से इस पर सलाह ली है। गोवा दौरे पर गए समिति के सदस्य और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि बार बार चुनाव से छोटे राज्य गोवा पर इतना प्रभाव पड़ता है, तो बड़े राज्यों और पूरे देश पर इसका असर और भी ज्यादा होता होगा। डंपिंग यार्ड के विरोध में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। शेखपुरा के बरबीघा प्रखंड के दरियाचक गांव में प्रस्तावित डंपिंग यार्ड के निर्माण का ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में महिला और पुरुष कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी शेखर आनंद से मुलाकात कर डंपिंग यार्ड का निर्माण रोकने की मांग की। 8 महीने से आंगनबाड़ी केंद्र में चल रहा अस्पताल। बिहार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों का नेटवर्क मजबूत करने का दावा कर रही है। इन केंद्रों के माध्यम से लोगों को गांव में ही प्राथमिक उपचार, जांच, दवाएं और स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध कराने की योजना है। लेकिन जमुई जिले के बरहट प्रखंड स्थित ललमटिया गाँव की हकीकत इन दावों से बिल्कुल उलट नजर आती है। यहाँ पिछले 8 महीनों से हेल्थ एंड वेलनेस
वेलनेस सेंटर अपने निर्धारित भवन में नहीं बल्कि सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के एक छोटे से कमरे से संचालित हो रहा है, जिस कमरे में गांव के छोटे बच्चों को पोषण, प्री स्कूल शिक्षा और सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए। उसी कमरे में हर दिन बुखार, खांसी, संक्रमण और अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बिना डेटा वाले मोबाइल रिचार्ज प्लान सस्ते हो सकते हैं। बिना डेटा वाले मोबाइल रिचार्ज प्लान सस्ते हो सकते हैं। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण इस पर काम कर रहा है। ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम 2026 का नया मसौदा जारी किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है डेटा नहीं चाहिए तो उसका पैसा क्यों दें। ट्राई ने इस पर सभी पक्षों से सुझाव मांगे हैं, फिर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। मोदी बोले, मैं 25 साल पुराना मफलर पहनकर न्यूजीलैंड आया। पीएम मोदी ने शनिवार को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने करीब 3 दशक पुराना किस्सा सुनाया। पीएम ने कहा, 25 से 30 साल पहले जब मैं किसी सरकार का हिस्सा नहीं था, तब मुझे यहाँ आने का मौका मिला था। उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी जो मैं भारत लेकर गया, एक मफलर, दूसरी कैप और तीसरा एक सेट दस्ताना। उसमें भी एक चीज मैं अभी यहाँ इस कार्यक्रम में भी लेकर आया हूँ। पीएम ने आगे कहा कि हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जन कल्याण की भावना मायने रखती है। ट्रंप बोले, ईरान पर 1000 मिसाइलें तान रखी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने उनकी हत्या की कोशिश की तो अमेरिका ऐसा हमला करेगा जैसा पहले कभी नहीं देखा होगा। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि ईरान की ओर 1000 मिसाइलें तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर हजारों और मिसाइलें दागी जाएंगी। ग्रामीण बैंक जीविका की साझेदारी को मिली मजबूती। ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वरोजगार को नई गति देने की दिशा में बिहार ग्रामीण बैंक और जीविका की साझेदारी को आज एक और मजबूती मिली। बिहार ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय बेगूसराय और जीविका के संयुक्त देखरेख में आयोजित कार्यक्रम में जीविका दीदियों के वित्तीय सशक्तिकरण, बैंकिंग सेवाओं के विस्तार और आगामी कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की गई। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।